हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम बिना किसी देरी के आज हम वो समझने वाले हैं जो आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, जिस बच्चे ने क्लास ट्वेल्थ कर रखी है, केवल क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए है, केवल क्लास ट्वेल्थ ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मतलब हाइट कितनी होगी, फिजिक्स कितनी, आपका फिजिकल होगा ना होगा, परमानेंट जॉब है या आपके अल्टरनेट जॉब है, सैलरी कितनी है, इसमें क्वालिफिकेशन या मान लो क्वालिफिकेशन क्या है, अब लास्ट डेट क्या है या अप्लाई डेट क्या होगी, या एग्ज़ाम कौन कौन से होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे। तो A to Z हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधे सीधे इस बात को समझते हैं। तो रेलवे TET की वैकेंसी निकलने वाली है, बहुत ज़बरदस्त है। देखिए सरकारी नौकरी वाले, अगर जो सरकारी नौकरी बच्चा चाहते हैं उसी के लिए रेलवे TET वैकेंसी 2024। तो चलिए अब इसमें क्या क्या आपको चाहिएगा, क्या क्या नहीं चाहिएगा, वो आपको मैं एक एक डिटेल बता देता हूँ। नो हाइट, यानी कि हाइट का कोई इशू नहीं है, आप कितनी भी आपकी हाइट हो सब चलेगी। नो फिजिकल, कोई फिजिकल नहीं, आपकी कोई रनिंग नहीं होगी, कोई दौड़ नहीं होगी, मतलब किसी प्रकार की कोई फिजिकल नहीं होगा, ना ही आपका मेडिकल होने का। बात समझ में आ गई। अब ये परमानेंट जॉब है, इस बात का ध्यान रखना। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज़्यादा बच्चों को जो दिमाग में चलता है कि सर सैलरी कितनी होगी, सबसे पहले क्योंकि सैलरी अगर पता चल जाए तो हमारा फिर मन करता हम करें इस जॉब को या ना करें। तो सैलरी देख लीजिए, सैलरी 35,000 रुपये बहुत है। अगर आपने क्वालिफिकेशन केवल ट्वेल्थ पास कर रखी है तो केवल ट्वेल्थ पास करते ही आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, और उसमें भी 35,000 रुपये, जो तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अप्लाई डेट जुलाई में, यानी कि जुलाई से इसकी वैकेंसी निकलेंगी, जुलाई में इसको अप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो करना जरूर है। अगर लास्ट डेट की बात की जाए, लास्ट डेट है इसकी अगस्त में, यानी कि अप्लाई करोगे जुलाई में, लास्ट डेट होगी अगस्त में। अगर टोटल पोस्ट की बात करें, यानी कि टोटल सीट कितनी है, तो ये है 5,000 प्लस, का मतलब है 5,000 से ज़्यादा ही ज़्यादा है। बात समझ में आ गई। यानी कि आपको तो केवल अपन भाई को तो केवल एक सीट चाहिए, 5,000 से कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये हमें चलिए मैं आगे बता देता हूँ। केवल 5,000 सीट पे ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से आपको एक सीट चाहिए। चलिए अब एज लिमिट की बात कर लेते कि एज क्या क्या होने वाली है, क्योंकि एज से सबसे ज़्यादा कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि 18 साल ऊपर हैं तो वे अप्लाई कर सकते हैं, अगर 18 साल से छोटे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। और जो 18 से 36 साल के बीच के हैं, 18 से 33 साल के बीच के हैं, 18 से 38 साल के बीच के, यानी कि 18 प्लस आपके होनी चाहिए। 33 36 कब होनी है, देखिए UREWS के लिए 18 से 33 वर्ष होना का आवश्यक है। यदि आप इनके बीच में हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर OBC की बात की जाए, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट की बात की जाए, तो 18 से 36 वर्ष तक आप होंगे तो आप इसको बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC ST की बात की जाए तो SC ST वाले 18 से 38 वर्ष तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज समझ में आ गई, एज में कोई इशू नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अब चलिए एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट आने वाला है, कौन कौन से पेपर होंगे, कौन कौन से आपको क्या क्या पढ़ना होगा, वो चीज़ें मैं समझा देता हूँ। यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, यानी कि दो पेपर होंगे, दो फेस में पेपर होंगे। पहला होगा CBT 1। अब CBT 1 में क्या क्या आएगा ये आपको मैं समझा देता हूँ। अगर सब्जेक्ट की बजाय क्वेश्चन मार्क्स टाइम को क्या होगा, सब क्वेश्चन इसका जवाब मिलने वाला है। तो अगर मैथ की बात करें तो मैथ में 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन में से 30 ही मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। क्लियर हो गया। तो 30 में से 30 करेगा, 30 पाइएगा। अब रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग 30 में से 30 करनी है, यानी कि ये भी वही बात हो गई, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है। अगर जीके की बात करें, जीके में थोड़ा सा लेवल उठ जाता है, क्योंकि जीके में 7 8 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गई, सोशोलॉजी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, बहुत सारी साइंस हो गई, साइंस में भी बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, यानी कि किसी भी चीज़ की बहुत 7 8 सब्जेक्ट बन जाते हैं। इसलिए 40 क्वेश्चन है, और 40 में से 40 नंबर लाने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन एक मार्क्स का। अगर टोटल की बात की जाए तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए। क्लियर। अगर इसमें टाइम की बात करें, 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का मतलब है 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और 100 क्वेश्चन तो करने ही नहीं होते, अगर आप 80 प्लस कर देते हैं, यानी कि 70 भी कर देते हैं, 70 प्लस कर देते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है सब कुछ समझ रहे होंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन ये होगा कि सर बताइए जो ट्वेल्थ में है कौन कौन से सब्जेक्ट से कर सकते हैं। भाई ट्वेल्थ में जो आपने सब्जेक्ट लेने हैं, चाहे आप PCM से हो चाहे PCB से हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री से हो, या फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री से हो, या आपने कॉमर्स साइड से करी है या फिर आर्ट साइड से करी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपको केवल एग्ज ट्वेल्थ पास होनी चाहिए, और उसकी सबकी चीज़ें मैंने बता दी है।
अब वो मैंने बताया एग्ज़ाम CBT 1 है। अब CBT 1 का मतलब है पेपर नंबर 1। अब होगा पेपर, जब आप इसको क्वालिफाई कर दोगे तो इसके बाद होगा आपका CBT नंबर 2। अब CBT नंबर 2 में क्या होगा, केवल 5-5 अंक बढ़ाए जाएंगे, यानी कि 35-35 मार्क्स के कर दिए जाएंगे, ये 45 का कर दिया जाएगा। नंबर भी इसी प्रकार से बढ़ा दिया जाएंगे। आपको केवल उसमें 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी। बात समझ आ गई। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग भी बहुत जल्दी देता है, यानी कि आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन आपको सही आता है केवल वो करें। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन में से आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। मान लो आपने 3 क्वेश्चन सही करे और चौथा क्वेश्चन करते गलत, तो ये क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा, इसके बाद इसके चक्कर में आपका 1 क्वेश्चन भी यहाँ कट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल आपको सही करना, नेगेटिव वाला बिल्कुल भी नहीं करना। जो क्वेश्चन नहीं आता उसे बिल्कुल भी छोड़ देना है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। तो आपको मेरी द्वारा जानकारी कैसे लगी, प्लीज़ लाइक करके शेयर करके ज़रूर बताएं। चलिए तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, नई वैकेंसी के साथ।